हत्यारी सरकार को बर्खास्त करो। भाई आप सभी देख रहे हैं कि हमारी महिलाओं के साथ हम सड़क पे हैं और कांग्रेस हमेशा जब भी दलितों गरीबों की बात होती है तो सड़क पे आती है और हम पूरा प्रयास करेंगे कि उसे पूरा संपूर्ण रूप से मुआवजा मिले और जो हत्यारा है उसे फांसी की सजा मुकर्रर हो, ये हम मांग करते हैं। जो हत्यारा है उसको तो पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया। नहीं, पकड़ लिया गया तो स्पीडी ट्रायल करके उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए, उसे बेल नहीं उसका होना चाहिए। जो कानून व्यवस्था में होता है कि गवाही नहीं होने के कारण या लुंज पुंज व्यवस्था के कारण जो बेल हो जाता है वो बेल नहीं होना चाहिए, उसे फांसी की सजा मुकर्रर होनी चाहिए। ये जो स्वास्थ्य व्यवस्था की हाल कैसे देखते हैं आप लोग? क्योंकि जो लड़की कल आई थी, कल बिहार कांग्रेस के लोग प्रदेश अध्यक्ष में मुलाकात करने गए थे, 4 घंटे तक लड़की एम्बुलेंस में पड़ी रही बेड के अभाव में, कैसे देखते हैं इसको? भाई ये शर्मसार करने वाली घटना है और जो कहा जाता है कि पीएमसीएच वर्ल्ड क्लास है, तो कल ये उसका उद्घाटन हो गया। ये किस तरह से पीएमसीएच बदहाल है और 3.5 घंटे वहाँ पे एम्बुलेंस में रहने के बाद उस बच्चे को एडमिट किया गया। अगर समय रहते एडमिट कर लिया जाता तो शायद वो बच्ची काल के गोद में नहीं समाती और वो जीवित रहती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के हमारे और सभी साथी सब साथ में थे। हम लोगों ने 1 घंटे तक संघर्ष किया, उसके बाद एडमिशन हुआ। तो ये बदहाली को दर्शाता है कि किस तरह से पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो है वो संवेदनहीन है, वहाँ के डॉक्टर संवेदनहीन है और हमारे गरीब लाचार लोग जो हैं उनकी मृत्यु वहाँ पे हो जाती है। पूछ रहे हैं कि आज मंगल पांडे जी का पुतला दहन करेंगे क्योंकि पीएमसीएच में कल हमारी बच्ची को भर्ती नहीं किया गया। भर्ती 4 घंटे बाद मुशक्कत करने के बाद उस बच्ची का मुशक्कत के बाद उसको एडमिट किया गया है। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष शरबत जहां फातिमा महिला प्रदेश अध्यक्ष और हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार राम जी वो लोग गए थे, तब जाकर के बहुत मुशक्कत और बहुत कार्रवाई के साथ उसको लिया गया एडमिट। और कांग्रेस की सरकार इंडिया गठबंधन सरकार चलाएगी। अच्छा, आप ये बताइए, एक बच्ची दर्द से तड़प रही है, उसके साथ बलात्कार हुआ है, उसको पेट को काट दिया गया है, उसके गले को काट दिया गया है। किस माँ, कौन ऐसे पिता पापी इंसान जो उस बच्ची के दर्द को देख करके हल्ला नहीं करेगा? आज हम लोग क्यों उस बच्ची के दर्द के लिए हम लोग रोड पे उतरे हैं? सरकार निकम्मी सरकार है, निकम्मी सरकार है। ये सरकार कहती है बेटी बचाओ, बिल्कुल बेवकूफ़ी है। बेटी बचाओ नहीं, बेटी पढ़ाओ नहीं, तो बेटी है इसमें नहीं, बेटी पैदा करो और आप बीजेपी के गुंडे को दे दो बलात्कार करने के लिए, क्योंकि ये गुंडे हैं, ये बलात्कार करते हैं। बिल्कुल, इसमें इल्ज़ाम की क्या बात है? अभी आप देख लीजिए, जहाँ भी कुछ कांड होता है, बीजेपी के नेता, बीजेपी के बेटा, बीजेपी के कार्यकर्ता, हर जगह तो बीजेपी का ही नाम आता है, तो उसमें इल्ज़ाम और बदनाम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल हकीकत बात कह रहे हैं। ये बिहार की आवाम को समझना होगा और ये आने वाले आगामी चुनाव में अपना फैसला सोच समझ के लेना होगा। लेकिन सरकार तो बोल रही है कि 225 सीट लाएंगे। सरकार क्या बोलती है? अभी सरकार बोल रही थी 400 पार, अभी सरकार 400 पार, तो 400 पार कर गई, हो गई 400 पार? नहीं ना। तो सरकार का काम है बोलना और जनता का काम है करना। जनता अपना फैसला सुनाएगा कि जनता क्या कह रहा है। वही बात है ना कि दलितों की बच्चियों के साथ हर दिन आप न्यूज़पेपर उठा लें, दलित की बच्ची जाती हैं, शौचालय जाती हैं या खेलने जाती हैं, बस वहाँ से उनको उठा करके बीजेपी के गुंडे हो चाहे जो भी XYZ जो भी हो, वो दलित बच्चियों के साथ ही बलात्कार करते हैं। आखिर ऐसा क्यों पूछते हैं हम महिला, कांग्रेस महिला पूछते हैं कि आखिर क्यों ऐसा? नीतीश कुमार महिला शक्तिकरण की बात करते हैं। अरे महिला की शक्तिकरण की बात करते हैं तो कहाँ महिला को सुरक्षित देते हैं? कहाँ महिलाओं का सुरक्षा है? क्या बिहार की महिला, बिहार की बेटी सुरक्षित है? पहले हम लोग बहुत बेफिक्र होकर के निकलते थे, अब 10 बजता है ना तो हम लोग को सच में अब डर लगता है कि हम लोग सुरक्षित जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अब हम लोग डरते हैं जाने में। धरना पे इसलिए बैठे हैं, आपके चैनल को मैं
आपका चैनल को मैं प्रणाम आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपका चैनल बहुत आगे बढ़े। आप लोग का जो मुजफ्फरपुर कुडनी प्रखंड में घटना हुआ वे शर्मनाक घटना है। वो घटना को पूरे देश देख रहा है, बिहार नहीं पूरे देश देख रहा है कि 9 साल की बच्ची के साथ कैसा हैवानियत किया गया। बच्ची को साथ में रेप हुआ, रेप के पास उसको गाला लटा गया, हॉस्पिटल उसको नहीं लिया एडमिट। 5 घंटा तक पीएमसीएच में भी ए रूम से ओ रूम से डाइनिंग रूम, यही बस हॉस्पिटल डॉक्टर किया नहीं। जब कांग्रेस का लीडर लोग को पता चला, वहाँ पूरे हमारे लीडर गया, तब जाके भर्ती लिया गया। हम नीतीश कुमार ले कहना चाह रहे हैं और डबल इंजन से सरकार से कहना चाह रहे हैं, क्या बेटी सुरक्षित है? आप कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तुम्हारी सरकार में बेटी, अरे नीतीश कुमार तुम्हारी तो बेटी है नहीं, मोदी का बेटी बेटा तो है नहीं। ये बेटी का क्या मर्म जानेंगे कि बेटी का क्या होता है? भाई योजना निकालने से होगा, दलित कब तक रहेगा? अगर दलित के साथ ऐसा जुर्म होगा तो हम लोग स्वयं झांसी की रानी बन के हम लोग रोड पर उतरेंगे और उन लोग को छोड़ेंगे नहीं। जब दलितों के साथ होता है तो इन लोग चुप हो जाता है, जब उन लोग के साथ में होता है तो इन लोग आवाज़ उठाता है। हम लोग की दलित की बेटियों के साथ हमेशा अत्याचार हो रहा है, हमारे युवाओं के साथ में हो रहा है पूरे बिहार में। हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं, हम लोग रोड पर अनशन करेंगे। अगर नीतीश कुमार नहीं मानना है और मंगर स्वास्थ्य मंत्री नहीं मानेंगे तो जान लीजिए मंगर राज नहीं जंगल राज आ गया है। इन लोग कहते हैं कि लालू जी का राज शासन की सरकार है, ना ना ना, ये मंगर जंगल राज है। और यही लोग कहते थे बीजेपी के नेता लोग और नीतीश बाबू कहते हैं जंगल राज जंगल राज। आज नहीं जंगल राज हो गया है, आज सबसे बड़ी जंगल राज हुई है। ये पूरे बिहार देख रहा है और गलत अंजाम दे रही हैं। हम नहीं दे रहे हैं, ये पूरा देश और बिहार कह रहा है। और दलितों के साथ हमारी बेटियों के साथ होगा तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं उनको, क्योंकि दलित का वोट ले लोग शासन में और बैठते हैं लोग। नीतीश कुमार जी महिला शक्तिकरण की बात, अरे महिला शक्ति की बात करते हैं, बेटी की बात करते हैं, ये झूठ बोलते हैं। ये सारे इनका योजना फेल है और फेल होता जाएगा। जब हमारी 9 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे कहेंगे योजना? सारी योजना इनकी फेल है। फेल है शासन की सरकार। नहीं नहीं नहीं, ये शासन की सरकार नहीं है, मंगल जंगल राज है। आपको अपराधियों को इतना सुरक्षा दे दिए हैं, इतना इनके सरकार में प्रशासन चला रही है। आपको प्रशासन किसी का गरीब का आपका FIR नहीं लेता है। जाइए ना, पैसा लेके अभी अपराधी किए हैं ना, आप जाइए प्रशासन के थाना में SP DM के यहाँ पैसा लेके मैनेज कर लेता है। गरीब का कोई सुनवाई है इस सरकार में? प्रशासन सरकार चला रही है आपको। अरे नीतीश कुमार बोलते हैं कि 2005 के पहले महिलाएं कहाँ थी? अरे वो तो कहते ना है, क्या पहले महिला पत्ता लपेटती थी, उगाड़े घूमती थी? उनकी जो नीतीश की वाइफ थी 2005 में मरी, क्या पत्ता लपेट के उनकी बहन घूम रही थी?